ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 5 सितंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है। अभी तुम्हें यह शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। फिर नए राज्य में आना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, इस बेहद के नाटक में तुम आत्माओं को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। अभी तुम्हें ये शरीर रूपी कपड़े उतार घर जाना है, फिर नए राज्य में आना है। आज का प्रश्न, बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। बाप को कहते ही हैं करण करावन हार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार, विचार आना। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते। तो समझ गए ना कैसे अवतरण होता है कि बिना कर्मेंद्रियों के आधार लिए तो वो कुछ नहीं करा सकते। प्रेरणा से तो कोई मतलब ही नहीं है। प्रेरणा का मतलब होता है विचार। अब हरेक को अपने अपने विचार हैं, लेकिन यथार्थ परमात्म विचार वो जब स्वयं आकर देना तब तक समझ कैसे आए उनका विचार क्या है। वो तो आना पड़े, सुनाना पड़े, समझाना पड़े, बताना पड़े। ऐसे तो हर एक के अपने अपने विचार हैं, आपके अपने, आपके अपने। तो मनुष्य आत्माओं के तो अपने विचार हैं, लेकिन परम पिता परमात्मा जो नई दुनिया स्थापन करने के निमित्त है, वो अपने बच्चों को आधार बनाए, उनके द्वारा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वो कैसे करेंगे अगर सब कुछ प्रेरणा से ही चलेगा? तो यहाँ बैठे उनसे योग लगाएं, पर कैसे लगाएं जब हम उन्हें जानते नहीं, पहचानते नहीं, समझते नहीं, ये भी मालूम नहीं कि वो क्या कह रहे हैं। क्योंकि यहाँ के जो विचार होंगे कलयुगी मनुष्य के, तो तमो प्रधान ही होंगे। ऑल माइटी अथॉरिटी क्या कह रही है वो कैसे समझ आएगा? कैसे प्रेरणा कैच करेंगे? और नई दुनिया की स्थापना करनी है। बाबा ने बच्चों को निमित्त बनाया है, तो जब तक बाबा कर्मेंद्रियों का आधार नहीं लेंगे तो बच्चों से बात कैसे करेंगे? इसीलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। तो बाप कोई भी कार्य प्रेरणा से नहीं करते, उनका अवतरण होता है। ये किस बात से सिद्ध होता है? उत्तर, बाप को कहते हैं ये करण करावनहार। प्रेरणा का तो अर्थ है विचार। प्रेरणा से कोई नई दुनिया की स्थापना नहीं होती है। बाप बच्चों से स्थापना कराते हैं। अब कराना है ना। अब वही बाप टीचर बनकर हमको टीच करते हैं, समझाते हैं, पढ़ाते हैं, तभी तो हम समझ पाते हैं। अगर स्टूडेंट ऐसे किताबें खोल के भी बैठ जाए ना तब भी समझ ना पाए जब तक टीचर ना हो। तो बाप तो बच्चों से स्थापना कराते हैं। कर्मेंद्रियों बिगर तो कुछ भी करा नहीं सकते, इसलिए उन्हें शरीर का आधार लेना होता है। ओके। ओम शांति।
रूहानी बच्चे रूहानी बाप के सामने बैठे हैं, गोया आत्माएं अपने बाप के सम्मुख बैठी हैं। आत्मा अलग जिस्म के साथ ही बैठेगी। बाप भी जब जिस्म लेते हैं तब ही सम्मुख होते हैं। इसको ही कहा जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तुम बच्चे समझते हो, ऊंचते ऊंच बाप को ही ईश्वर, प्रभु, परमात्मा भिन्न नाम दिए हैं। परम पिता कभी लौकिक बाप को नहीं कहा जाता है। सिर्फ परम पिता लिखा तो भी हर्जा नहीं है। परम पिता अर्थात वे सभी का पिता है एक। बच्चे जानते हैं हम परम पिता के साथ बैठे हैं। परम पिता परमात्मा और हम आत्माएं शांति धाम के रहने वाले हैं। यहाँ पाठ बजाने आते हैं। सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक पाठ बजाया है। तो यह हो गई नई रचना। रचता बाप ने समझाया है कि तुम बच्चों ने ऐसे पाठ बजाया है। आगे ये नहीं जानते थे कि हमने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। अभी तुम बच्चों से ही बाप बात करते हैं जिन्होंने 84 का चक्र लगाया है। सब तो 84 जन्म नहीं ले सकते हैं। ये समझाना है कि 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी लाखों वर्ष की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं कि हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाने आते हैं। हम पाठधारी हैं। ऊंचते ऊंच भगवान का भी विचित्र पाठ है। ब्रह्मा और विष्णु का विचित्र पाठ नहीं कहेंगे। दोनों ही 84 का चक्र लगाते हैं, ब्रह्मा और विष्णु। बाकी शंकर का पाठ इस दुनिया में तो है नहीं। त्रिमूर्ति में दिखाते हैं स्थापना, विनाश, पालना। चित्रों पर समझाना होता है। चित्र जो दिखाते हो उस पर समझाना है। संगम युग पर पुरानी दुनिया का विनाश तो होना ही है। प्रेरक अक्षर भी रोंग है कि कोई प्रेर रहा है, कोई प्रेरणा दे रहा है, ये अक्षर भी रोंग है। जैसे कोई कहते हैं आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है ना, कि आज हमको बाहर जाने की प्रेरणा नहीं है। प्रेरणा यानी विचार, कि आज आपको बाहर जाने का विचार नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये है प्रेरणा, कि आपको विचार नहीं आ रहा बाहर जाने का। प्रेरणा का कोई और अर्थ नहीं है। परमात्मा कोई प्रेरणा से काम नहीं करता। इतना बड़ा कार्य है स्वर्ग की स्थापना करना, मनुष्य को देवता बनाना, पतितों को पावन बनाना। ये कोई प्रेरणा से कैसे होगा? सबकी बुद्धि तमो प्रधान तुझ कैसे कैच करेगी? जब तक वो सम्मुख आकर समझाए ना, जब तक वो सम्मुख आकर पढ़ाए ना, कोई चित्र भी दिखा दे फिर भी समझ ना आए, जब तक उन चित्रों का रहस्य कोई ना बताए, तो ये प्रेरणा से तो कार्य हो ही नहीं सकता। ना प्रेरणा से ज्ञान मिल सकता है। बाप आते हैं इन कर्मेंद्रियों द्वारा पाठ बजाने। करण करावनहार है ना, कराएंगे बच्चों से। कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन बच्चों को आगे रखते हैं, उनको ही निमित्त बनाते हैं और स्वयं पीछे सारा कार्य करके छिप जाते हैं। देखा जाता है करण करावनहार, पर कराएंगे बच्चों से। शरीर बिगड़ तो कर ना सके, शरीर तो चाहिए ना, चाहिए। इन बातों को कोई भी जानते नहीं, ना ईश्वर बाप को ही जानते। ऋषि मुनि आदि कहते थे हम ईश्वर को नहीं जानते, ना आत्मा को, ना परमात्मा बाप को, कोई में ज्ञान नहीं है। बाप है मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर, डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं। मनुष्यों की बुद्धि में तो सर्वव्यापी का ज्ञान है। तुम समझते हो बाबा हमारा बाबा है,
वो लोग सर्वव्यापी कह देते हैं तो बाप समझ ही नहीं सकते। तुम समझते हो ये बेहद के बाप की फैमिली है। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती। माँ बाप बच्चे इकट्ठे बैठे हैं, माँ बाप पढ़ा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, रोज समझा रहे हैं, तब भी देखो कितना हम समझ पाते हैं। रोज पढ़ाया जाता है, रोज समझाया जाता है, बच्चे तुम कौन, आत्मा हो, शरीर को क्या समझो, आत्मा को क्या समझो, वर्ल्ड ड्रामा को समझो, तब जाके तुम्हारे जो पुराने स्वभाव संस्कारों की मैल है ये निकलेगी, तब तुम्हें मेरी याद आने लगेगी और तुम नेचुरल मेरे साथ योग में रहोगे। फिर मेरी हर बात तुम्हें स्पष्ट समझ आने लगेगी, कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। जब तुम्हारे जीवन में प्रश्न नहीं बचेगा तो प्रसन्न चित्त रहोगे, चित्त शांत हो जाएगा, मन आनंदमय हो जाएगा। ये सारे के सारे भाव तो तभी आएंगे ना जब हम उन्हें समझ पाएंगे। और वो बाप जो माता पिता है वो जब टीचर बनकर पढ़ाते हैं, अब टीचर क्या पढ़ा रहे हैं उसको समझाना भी तो टीचर ही करते हैं। बच्चे तो नहीं जानते, उनके लिए तो कोर्स ही नया है, उनके लिए तो स्टडी नहीं है, लेकिन टीचर मेहनत करके बच्चों को सिखाते हैं, लायक बनाते हैं। तो वो जो स्पेशल एक और रिलेशन है वो है टीचर का। अगर वो हमें पढ़ाते नहीं, समझाते नहीं, सिखाते नहीं, तो आज हम अपने जीवन में अतीन्द्रिय सुख कैसे पाते? अगर वो हमें ना बताते कि हम कौन है, वो कौन है, ये वर्ल्ड ड्रामा कैसे चलेगा, तो जो आज हम निश्चिंतता अनुभव करते हैं वो कैसे कर पाते? अगर उनका परिचय हमको यथार्थ ही नहीं होता तो आज जो उनके द्वारा मिलने वाली शक्तियां हैं वो हमें कैच कैसे होती? उन्होंने ही हमें अपनी पहचान दी, हमें हमारी पहचान दी, साक्षात आकर, प्रेरणा से नहीं। माँ बाप टीचर बनकर पढ़ाने लगे, तब जाके हमें समझ में आया कि शिव पिता कौन है, ब्रह्मा बाबा कौन है। दोनों के बीच का कंट्रास्ट समझ में आया। ना शरीर का पता था ना आत्मा का। तो जब इतना सब पता ही नहीं था तो वही बाप टीचर बनकर ब्रह्मा तन में आए, ज्ञान का सागर हमें इतना ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान के आधार पर आज आपके अंदर परखने की शक्ति है। आप पूरे विश्व में जितना भी ज्ञान है उसको परख सकते हो, जान सकते हो, पहचान सकते हो, क्योंकि सार में आपको सब बता दिया गया है। एक ऐसा टीचर जो आपको ऑलराउंडर बना देता है, हर बात की समझ दे देता है। इतना कूल जीवन, इतना शांतिमय जीवन कहाँ था? अगर आपको इस चीज की महसूसता नहीं आ रही है तो जरूर देह में फंसे हैं। लेकिन वो टीचर जो हमें आज पढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, ये तो कल्प में एक ही बार मिलेगा। एक ही बार हम उनसे पढ़ेंगे, एक ही बार उनसे समझेंगे और एक ही बार में ऐसा वो पढ़ा देते हैं कि आधा कल्प के लिए आपके ऊपर कोई कष्ट ही नहीं आएगा। सबने 7 डेज कोर्स किया, उसके बाद किसी ने कोर्स दोबारा नहीं किया है। सबने एक बार कोर्स कर लिया और सारे राज खुलते चले गए। जैसे ही 7 डेज कोर्स कर लेते हैं, आत्मा का, परमात्मा का, वर्ल्ड ड्रामा का, चक्र का, 84 जन्मों का, गीता का भगवान, राज्यों का अभ्यास, शक्तियों का आना, गुणों का अपने में जागृति लाना, ये सारे के सारे अनुभव आप बहुत जब ज्ञान लेते हैं तो बहुत कम होते हैं। लेकिन उस समय भी हम अपने आप को कितना महान समझने लगते हैं कि अरे हमें क्या मिल गया है। फिर धीरे धीरे जैसे इस पढ़ाई को हम पढ़ते जाते हैं, परमात्मा महावाक्य पढ़ते हैं और हमारी बुद्धि का विकास होता जाता है। एक रूटीन में हमारे पास महावाक्य आते हैं, साकार मुरली आती है, परमात्मा महावाक्य 2 बार में।
एक अव्यक्त मुरली आती है जब ब्रह्मा बाबा के माध्यम से जो आज तक हमें ज्ञान मुरली मिली वो साकार मुरली, और जब बाबा अव्यक्त हुए तो अव्यक्त माध्यम से जो हमें मिली मुरली वो अव्यक्त मुरली। और इन दोनों तरीके से बाबा हमें बेशुमार दिए जा रहे हैं ज्ञान रतन, ताकि हमारी बुद्धि का विकास हो सके। अब इसमें बुद्धि में ये जितने भी आज ज्ञान रतन है, क्या कोई प्रेरणा से आ सकते थे? जब तक वो टीचर ना आता, ना पढ़ाता, ना समझाता, तो कैसे आते? इसीलिए आज दुनिया में टीचर डे मनाया जाता है, एक तारीख मुकर्रर की गई है। माना पूरे साल के अंदर कोई एक दिन जरूर रख देते हैं त्योहार मनाने के लिए, और हमारे लिए तो पूरा संगम हमारा टीचर डे है, क्योंकि हम पूरा संगम पढ़ते हैं। पहले दिन से हमारी शुरुआत हो जाती है पढ़ाई की, और लास्ट तक हम पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ते हैं? ताकि आत्मा में वो जागृति आए, वो ज्ञान गुण शक्तियां वो सब जागृत हो जाए, और टीचर समान बनकर हम दूसरों का भी कल्याण कर सके। हम कोई प्रेरणा से नहीं कहते कि परमात्मा हमें पढ़ाता है, नहीं, वो साक्षात आता है। ब्रह्मा तन में आकर उन्होंने पढ़ाया, दादी के माध्यम से आज तक पढ़ाया, और वही सारी मुरलियां क्या हमारी बुद्धि में आजमी है? नहीं होती है ना। तो उनकी जो रिपीटिशन है ये भी तो एक अलौकिक पढ़ाई है, एक ऐसी पढ़ाई जिसको हम रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने तो सब कुछ नया ही है। तो ऐसा टीचर जो आज दिन तक हमें शिक्षा देता है, उसके ऊपर तो कितना बलिहार जाना चाहिए। जैसा वो कहे वैसा करते चलो और फिर निश्चिंत रहो। ये जीवन ही ऐसा है, इसमें आप सिर्फ वो करो जो श्रीमत कहती है, जो टीचर कहता है, और फिर उसके बाद आप निश्चिंत हो जाओ, अपने जीवन की परवाह छोड़ दो। क्योंकि आपके जीवन की परवाह करने के लिए बाप दादा टीचर सतगुरु दोनों बैठे हैं, और जबकि हैं ये एक ही। पर इस चीज की अनुभूति करने के लिए हमें जानना होगा, पहचानना होगा, समझना होगा कि रियल मायने में शिव बाबा कौन, ब्रह्मा बाबा कौन, और शिव बाबा कैसे अवतरण लेते हैं ब्रह्मा के तन में और हमको पढ़ाते हैं। वंडरफुल हमारी लाइफ है, वंडरफुल हम स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारा बाबा इतना इतना मीठा है कि वो आज दिन तक हमें पढ़ाने के लिए, हमें समझाने के लिए रोज हमारे लिए हमारे पास उनके महावाक्य आते हैं। तो इतनी वंडरफुल जीवन हम जीते हैं। तो आज के दिन की आप सभी को, हम सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये मुबारकबाद हर एक स्टूडेंट को अपने आप को देनी है कि मेरे पास वो वंडरफुल टीचर है जिसने हमारे लिए ही स्वर्ग की स्थापना करनी है। वंडरफुल है। और ऐसी कमाई हमें करना सिखा रहे हैं कि आप निश्चिंत हो जाओ, 3/4 हिस्सा सुख में रहने के लिए निश्चिंत हो जाओ। तो इतना निश्चय अपना रखो अपने टीचर पर। स्टूडेंट भले कमजोर हो, लेकिन अगर उसका निश्चय अपने टीचर पर है ना, तो वो कमजोर स्टूडेंट भी स्ट्रांग बन जाता है। उसको अपने टीचर पर निश्चय है, और उसको मालूम है कि मेरे टीचर ने जो कराया है वही अर्थात सत्य है। बस आप ऐसे समझ के चलते चलो, फिर देखना अपने जीवन का आनंद किसे कहते हैं। सही मायने में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, गुण, शक्तियां ये सिर्फ संगम युग पर मिलती हैं। और आज अगर अपने जीवन का ये महत्व समझ गए, फिर देखो यही है वो एक जन्म जिसके लिए ही हम दोबारा 84 जन्म लेते हैं। जिसे कहते हैं ना, मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, हम कहेंगे ब्राह्मण जन्म बड़ा दुर्लभ है, जिसके आधार पर हम वापिस इस चक्र में आएंगे कि सिर्फ एक जन्म हम परमात्मा मिलन कर सकें। तो ये है वो जन्म। इसलिए आप अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को और अपने भाग्य को छोटा मत समझें, और जैसा टीचर कहे, जो श्रीमत मिले, बिना कोई संकल्प चलाए, निसंकल्प हो, उस कार्य को सिद्ध करने के लिए संकल्प जरूर चलाओ, उसके लिए निसंकल्प नहीं बनो। लेकिन मुझे सिद्धि प्राप्त करनी है, उसके लिए संकल्प चलाओ, क्योंकि जो परमात्मा महावाक्य हैं उसे सिद्ध करेंगे हम ब्राह्मण आत्माएं।
तो ऐसा शो करके दिखाओ जैसे सन शोज फादर, फादर शो सन होता है, तो स्टूडेंट शो टीचर। तो आज का जो टीचर डे है तो स्पेशल वो ही कार्य करो, आज के दिन नहीं, पूरे जीवन में जो मेरे टीचर ने कहा है मुझे सिर्फ वही करना है। तो हम सबको ये समझना है कि हमारे लिए टीचर कौन है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी हमारा टीचर है, कोई कम बात नहीं है। और हम कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, ये भी कोई कम बात नहीं है। तो हम स्टूडेंट को अपने जीवन का महत्व समझना चाहिए, अपने लक्ष्य को छोटा नहीं समझना चाहिए, तब जाके हम वो अनुभूतियां कर सकेंगे जो दादियों ने की, जो दीदियां करती हैं और जो बाबा मम्मा ने की। तो ऐसा ही जीवन हमको जीना है और प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना है और फिर सबको बताना है स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। सर्वव्यापी कहने से फैमिली की खुशबू नहीं आती, उनको कहा जाता है निराकारी शिव बाबा, निराकारी आत्माओं का बाबा। शरीर है तब आत्मा बोलती है कि बाबा, क्या बोलती है? बाबा। बिगड़ शरीर तो आत्मा बोल ना सके। भक्ति मार्ग में पुलाते आए हैं, समझते हैं वे बाबा दुख हरता सुख करता है, सुख मिलता है सुखधाम में, शांति मिलती है शांति धाम में। और यहाँ है ही दुख, यहाँ है ही दुख, माना कलयुग में तो दुख ही है ना। ये ज्ञान तुमको मिलता है संगम पर, पुराने और नए के बीच में। बाप आते ही तब है जब नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। पहले हमेशा कहना चाहिए नई दुनिया की स्थापना, पहले पुरानी दुनिया का विनाश कहना रोंग हो जाता है। तो सीधा विनाश की बातें करते हैं, ये रोंग हो जाता है। अभी तुमको बेहद के नाटक की नॉलेज मिलती है। जैसे उस नाटक में एक्टर्स आते हैं ना, तो घर से साधारण कपड़े पहन कर आते, फिर नाटक में आकर कपड़े बदलते हैं, फिर नाटक पूरा हुआ तो वह कपड़े उतार कर घर जाते हैं। यहाँ तुम आत्माओं को घर से अशरीरी आना होता है, यहाँ आकर ये शरीर रूपी कपड़े पहनते हो। हर एक को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। यह है वेद का नाटक। देखो किसका जन्म कहाँ, उसके पार्ट के हिसाब से ही है ना। कोई कहे मैं यहाँ पैदा हो जाता, मैं वहां पैदा हो जाता, ऐसा नहीं है। जैसा उसने कर्म किया, जैसे उसका पार्ट है, और जिन जिन आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब है, वो वही पार्ट प्ले करेगा। जबरदस्त लगती है ये वाली थ्योरी। ये है बेहद का नाटक। अभी ये बेहद की सारी दुनिया पुरानी है, फिर होगी नई दुनिया, वे बहुत छोटी है। एक धर्म है। तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से निकल फिर हद की दुनिया में, नई दुनिया में आना है, क्योंकि वहां है एक धर्म। धर्म अनेक मनुष्य होने से बेहद हो जाती। वहां तो है एक धर्म, थोड़े मनुष्य। एक धर्म की स्थापना के लिए आना पड़ता है। तुम बच्चे इस बेहद के नाटक के राज को समझते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। इस समय जो कुछ प्रैक्टिकल में होता है उसका ही फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाते हैं। नंबरवार कौन कौन से त्योहार हैं ये भी तुम बच्चे जानते हो। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे, है ना, सबसे बड़ी। ऊंच से ऊंच भगवान शिव बाबा की जयंती कहेंगे। वह जब आए तब फिर और त्योहार बने। अब जब वो आए फिर और सारे त्योहार बने। शिव बाबा पहले पहले आके गीता सुनाते हैं, अर्थात आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, योग भी सिखाते हैं, साथ साथ तुमको पढ़ाते भी हैं। पढ़ाते हैं ना, देखो कितना बताया कि आपको क्या पढ़ाते हैं, क्या समझाते हैं, तो याद रखना। तो पहले पहले बाप आया, शिव जयंती हुई, फिर कहेंगे गीता जयंती। आत्माओं को ज्ञान सुनाते हैं तो गीता जयंती हो गई। तुम बच्चे विचार करना, त्योहारों को नंबरवार लिखो। इन बातों को समझेंगे भी अपने धर्म के। हर एक को अपना धर्म प्यारा लगता है, दूसरे धर्म वालों की बात ही नहीं। भले किसको दूसरा धर्म प्यारा हो भी, परंतु उसमें आ ना सके। स्वर्ग में और धर्म वाले थोड़े ही आ सकते हैं। झाड़ भी बिल्कुल साफ है। जो जो धर्म जिस समय आते हैं फिर उस समय आएंगे। पहले बाप आते हैं, वही आकर राजयोग सिखलाते हैं, तो कहेंगे शिव जयंती, तो फिर गीता जयंती, फिर नारायण जयंती। अब वह तो हो जाता सतयुग में, वो भी लिखना पड़े नंबरवार। ये ज्ञान की बातें हैं। शिव जयंती कब हुई वह भी पता नहीं है। ज्ञान सुनाया जिसको गीता कहा जाता है, फिर विनाश भी होता है। जगत अम्बा आदि की जयंती का कोई हॉलीडे नहीं है। मनुष्य किसी की भी तिथि तारीख आदि को बिल्कुल नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण राम सीता के राज्य को ही नहीं जानते।
2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, परंतु उनसे पहले जो आदि सनातन देवी देवता धर्म थे, उसके थे देवी देवता थे, उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। ठीक है, इस 2500 वर्ष में जो आए हैं उनको जानते हैं, लेकिन उससे पहले जो आदि सनातन देवी देवता थे उनको कितना समय हुआ कुछ नहीं जानते। 5000 वर्ष से बड़ा कल्प तो हो ना सके। आधा तरफ तो ढेर संख्या आ गई, बाकी आधा में इनका राज्य। फिर जास्ती वर्षों का कल्प हो कैसे सकता? 84 लाख जन्म भी नहीं हो सकते। वो लोग समझते हैं कलयुग की आयु लाखों वर्ष है, मनुष्य को अंधियारे में डाल दिया है। कहाँ सारा ड्रामा 5000 वर्ष का, और कहाँ सिर्फ कलयुग के लिए कहते कि अभी 40,000 वर्ष शेष है। जब लड़ाई लगती है तो समझते हैं भगवान को आना चाहिए, लेकिन भगवान को तो आना चाहिए संगम पर। महाभारत लड़ाई तो लगती ही है संगम पर। बाप कहते मैं भी कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। बाप आएंगे नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश कराने। नई दुनिया की स्थापना होगी तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होगा। इसके लिए ही यह लड़ाई है। इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं है, ये एक हिसाब है। अब इसी हिसाब के अंदर आपके द्वारा किए हुए कर्म है। देखो, दिन तो आना है, रात भी आनी है, लेकिन दिन और रात में आपने क्या किया ये तो आपका हिसाब है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो चलना ही है ना। अब आप सोचो आप रात को पकड़ के बैठ जाओ, दिन ना आए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन सारी रात आपने क्या किया, सारे दिन में आपने क्या किया, ये तो आपका हिसाब है। अब इसमें शंकर के प्रेरणा आदि की तो कोई बात ही नहीं। अंडरस्टूड, पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी। मकान आदि तो अर्थक्वेक में सब खलास हो जाएंगे, क्योंकि नई दुनिया चाहिए। नई दुनिया में धरती भी नई नई चाहिए ना। अब नई दुनिया थी जरूर, दिल्ली परिस्थान थी, जमुना का कंठा था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, चित्र भी है। अब लक्ष्मी नारायण को स्वर्ग का ही कहेंगे। तुम बच्चों ने साक्षात्कार भी किया है कि कैसे स्वयंवर होता है। ये सब पॉइंट्स बाबा रिवाइज कराते हैं। अच्छा, पॉइंट्स याद नहीं पड़ती है तो बाबा को याद करो। बाबा भूल जाता है तो टीचर को याद करो। टीचर जो सिखलाते हैं वह भी जरूर याद आएगा ना। जो सिखाया जाता है वो याद आएगा ना। टीचर भी याद रहेगा, नॉलेज भी याद रहेगी, उद्देश्य भी बुद्धि में है, माना आपको लक्ष्य भी तो बुद्धि में रखना है। अब टीचर माना पढ़ा रहा है, आपको तो पता है ना कि आप किस लिए पढ़ रहे हो, यहाँ किस लिए आए, क्यों पढ़ रहे हो। या रास्ते जा रहे थे बस ऐसे कहा चलो इधर ही निकल लेते हैं, किस लिए पढ़ रहे हो, कुछ उद्देश्य तो होगा ना आपकी लाइफ का। तो उद्देश्य तो बुद्धि में रहे, याद रखना ही पड़े, क्योंकि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ है ना, है ना। ये भी जानते हो जो हमको पढ़ाते हैं वे हमारा बाप भी है। लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है, लौकिक, पालौकिक और फिर यह है अलौकिक। जैसे ये बाप मेरा तो लौकिक बाप कोई गुम नहीं हो जाता है। तो लौकिक, पालौकिक और फिर यह है अलौकिक, इनको कोई याद नहीं करते। लौकिक बाप से तो वर्षा मिलता है, अंत तक याद रहती है। किसकी? लौकिक बाप की। तो अंत तक याद रहती है। शरीर छोड़ा फिर दूसरा बाप मिलता है, अगर हमने शरीर छोड़ दिया तो फिर दूसरा बाप मिलता है। जन्म बाय जन्म लौकिक बाप मिलते हैं। पालौकिक बाप को भी दुख व सुख में याद करते हैं। बच्चा मिला तो कहेंगे ईश्वर ने बच्चा दिया। बाकी प्रजापिता ब्रह्मा को क्यों याद करेंगे, इनसे कुछ मिलता थोड़े ही है। इनको अलौकिक कहा जाता है। तो पालौकिक को क्यों याद किया जाता है, लौकिक को क्यों याद किया जाता है और इनको क्यों नहीं याद किया जाता है, ये राज बताया बाबा ने। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं ये रथ भी निमित्त बना हुआ है। बहुत जन्मों के अंत में इनका शरीर ही रथ बना है। रथ का नाम तो रखना पड़ता है ना। अब यह है बेअद का सन्यास। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं उनकी बुद्धि कुछ और हो सकती है, लेकिन रथ तो कायम ही रहेगा। रथ भागंती नहीं हो सकता,
बाकी का ठिकाना नहीं है। बड़ी गहरी बात है ये भी। रथ कायम ही रहता है, बाकी का ठिकाना नहीं है। चलते चलते फिर भागंती हो जाते। ये रथ तो मुकर्रर है ड्रामानुसार। इनको कहा जाता है भाग्यशाली रथ। तुम सबको भाग्यशाली रथ नहीं कहेंगे। भाग्यशाली रथ एक माना जाता है जिसमें बाप आकर ज्ञान देते हैं, स्थापना का कार्य कराते हैं। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे कि हर एक समझने लगे मैं भाग्यशाली रथ। ये गलती नहीं करना। तुम भाग्यशाली रथ नहीं ठहरे। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, माना आपका अपना, ठीक है। लेकिन भाग्यशाली रथ तो एक ही है जिसमें शिव बाबा आते हैं, वो है ब्रह्मा बाबा का रथ। आत्मा पवित्र बन जाती, माना तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है। आप अपने रथ की बात हो रही है, लेकिन भाग्यशाली रथ एक ही गाया जाता है, ठीक है, वो है ब्रह्मा बाबा। तुम्हारी आत्मा इस रथ में बैठ पड़ती है, आत्मा पवित्र बन जाती, इसीलिए बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। आप समझ में आया? आपकी आत्मा अपने रथ में बैठ कर पढ़ रही है, लेकिन इन्होंने जो पढ़ाया, माना शिव बाबा ने ब्रह्मा तन माना ब्रह्मा रथ से जो पढ़ाया, तभी तो आप पावन बने। तो बलिहारी इस तन की है जो इसमें बैठ पढ़ाते हैं। ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, फिर शरीर बदल हम देवता बन जाएंगे। इस पुराने शरीर द्वारा ही तुम शिक्षा पाते हो कि आपको वो तन मिला जिस तन के द्वारा आपने परमात्मा मिलन किया है, देखा है इन आंखों से। तो आपको इसकी वैल्यू रखनी चाहिए, इसकी वैल्यू को समझना चाहिए कि कितना भाग्यशाली तन है, माना जिसके द्वारा हम पढ़ रहे हैं, शिक्षा पा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। और इसके द्वारा ही तो हम शिव बाबा के बनते हैं, है ना। शिव बाबा के बनते हो। तुम जानते हो हमारी पहली जीवन वर्थ नॉट ए पेनी थी। जो हमारी पहली जीवन थी ना, वर्थ नॉट ए पेनी थी, अब पाउंड बन रही है। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। देखो पढ़ाई टीचर पढ़ा रहे, सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम हमें पढ़ाता है, वो टीचर है हमारा। हमें पढ़ना कितना अच्छे से चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। बाप ने समझाया याद की यात्रा है मुख्य। इनको ही भारत का प्राचीन योग कहते हैं, जिससे तुम पतित से पावन बनते हो। स्वर्गवासी तो सब बनते हैं, फिर है पढ़ाई पर मदार। माना स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन आप कितना पढ़े, कितना आपने सम्मान दिया अपने टीचर को, कितना उनकी श्रीमत पर चले, उसके आधार पर आपको पोजीशन मिलेगी। तुम बेहद के स्कूल में बैठे हो, तुम ही फिर देवता बनेंगे। तुम समझ सकते हो उच्च पद कौन पा सकते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहले हमारे में भी क्वालिफिकेशन नहीं थी, आसुरी मत पर थे, अब ईश्वरीय मत मिलती है। आसुरी मत से हम उतरती कला में जाते हैं, ईश्वरीय मत से चढ़ती कला में जाते हैं। ईश्वरीय मत देने वाला एक है, आसुरी मत देने वाले अनेक हैं। जो आसुरी मत देते हैं, देने वाले अनेक हैं। माँ बाप, भाई बहन, टीचर, गुरु, कितनों की मत मिलती है। अभी तुमको एक की मत मिलती है जो 21 जन्म काम करती है। 21 जन्म काम आती है आपको ये वाली मत। वाह! तो ऐसे श्रीमत पर चलना चाहिए ना। माना जो टीचर कहे, जैसी श्रीमत मिले चलो। जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ पद पाएंगे, कम चलेंगे तो कम पद। श्रीमत है ही भगवान की, ऊंचते ऊंच भगवान ही है। जिसने श्री कृष्ण को ऊंचते ऊंच बनाया, फिर नीचते नीच रावण ने बनाया। बाप गोरा बनाते, फिर रावण सांवरा बनाते। बाप वर्षा देते हैं, वह तो है ही वाइसलेस। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ये सन्यासियों को संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। अब सत्युग में आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होते हैं। देवताओं को सब जानते हैं, वो संपूर्ण निर्विकारी होने के कारण संपूर्ण विश्व के मालिक बनते हैं। अभी नहीं है, फिर तुम बनते हो। बाप अभी संगम युग पर ही आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मण। ब्रह्मा के बच्चे तो तुम सब ठहरे, वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर।
बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? नहीं सुना है? बोलो प्रजापिता ब्रह्मा का नाम नहीं सुना है? परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ही सृष्टि रचेंगे ना। ब्राह्मण कुल है, ब्रह्मा मुख वंशावली, भाई बहन हो गए। यहाँ राजा रानी की बात नहीं, ये ब्राह्मण कुल तो संगम का थोड़ा समय चलता है। राजाई ना पांडवों की ना कौरवों की है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। 21 जन्म श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनने के लिए सब आसुरी मतों को छोड़ एक ईश्वरीय मत पर चलना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। संपूर्ण वॉइसलेस बनना है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर। इस पुराने शरीर में बैठ बाप की शिक्षाओं को धारण कर देवता बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। यह है बहुत वैल्यूबल जीवन। इसमें वर्थ पाउंड बनना है। आज का वरदान, सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। सर्व संबंधों के सहयोग की अनुभूति द्वारा निरंतर योगी सहज योगी भव। हर समय बाप के भिन्न भिन्न संबंधों का सहयोग लेना अर्थात अनुभव करना ही सहज योग है। बाप कैसे भी समय पर संबंध निभाने के लिए बंधे हुए हैं। सारे कल्प में अभी ही सर्व अनुभवों की खान प्राप्त होती, इसे सदा सर्व संबंधों का सहयोग लो और निरंतर योगी सहज योगी बनो। क्योंकि जो सर्व संबंधों की अनुभूति व प्राप्ति में मगन रहता है वह पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज उपराम हो जाता है। आज का स्लोगन, सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। सर्व शक्तियों से संपन्न रहना यही ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता है। ओम शांति।